हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद समर्थ। तो बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं यूएस की खबरों के साथ। तो सबसे पहले जो यूएस से न्यूज़ आई है कि 7 समुंदर पार से न्यूज़ आई है कि जो इन्फ्लेशन है यूएस में वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो जो उनका सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 0.4% से बढ़ गया है और एस्टिमेट्स थे कि 0.3% आएगा। तो दिस इज़ अ कंसिडरेबल जंप। तो 33% एस्टिमेट उनका मतलब बढ़ गया है, एस्टिमेट से ज़्यादा आ गया है। तो अगेन आपको पता ही होगा कि चलो एक बार फिर से हम रिवाइज़ करते हैं कि जब इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाता है तो फूड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो गवर्नमेंट को आके इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ता है, क्योंकि फिर जो डिमांड है वो कूल ऑफ हो जाए। तो डिमांड जब कूल ऑफ हो तो इन्फ्लेशन के प्राइस फिर से इन्फ्लेशन जो है नीचे आ जाता है, क्योंकि जो डिमांड है वो नीचे आ जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे। बट अभी क्या हो रहा है, दो चीज़ें हैं। एक है जॉब डेटा जो यूएस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक एजेंसी है यूएस की उन्होंने रिलीज़ किया था, उसमें फिर से बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और उसके साथ साथ ही सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। तो ये दो धारी तलवार हो गया। एक साइड लोगों को जॉब नहीं मिल रही है और दूसरे साइड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट तुमको बढ़ाना हो या इंटरेस्ट रेट घटाना हो, तो इंटरेस्ट रेट दो चीज़ों पे डिपेंड होती है मेनली इन यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। एक है आपका जॉब डेटा और एक है आपका इन्फ्लेशन डेटा। तो अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है और जॉब्स आपके बढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तो फेड आके इंटरेस्ट रेट घटा देती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जॉब्स भी नहीं मिल रहे लोगों को और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है विद ऑब्वियस रीजंस। जो हमारे ट्रम्प बाबू हैं वो मान ही नहीं रहे, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं और उसका जो खामियां मतलब जो उसका इफ़ेक्ट है वो जो आम जनता है उनको मतलब उठाना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से अभी फेड की एक मीटिंग होने वाली है 17 तारीख को। तो उस मीटिंग में फेड डिसाइड करने वाले कि इंटरेस्ट रेट को घटाना चाहिए या मतलब ऐसे लग रहा है मार्केट से और बॉन्ड मार्केट से ये लग रहा है कि 0.25% तो घटना ही चाहिए इंटरेस्ट रेट। बट फिर से अगर उन्होंने अनाउंस भी कर दिया 0.25%, बट जो उनकी कमेंट्री है वो अगर मतलब नेगेटिव रही तो मार्केट रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत डिसिसिवली नीचे की तरह जा सकते हैं। और मैंने पहले के वीडियो में ये भी कहा था कि जो सितंबर का महीना है वो बहुत ही ख़तरनाक महीना होता है। जनरली जो मार्केट है वो 3rd वीक में गिरना शुरू हो जाता है। अगर आप चार्ट्स भी देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो वहाँ से अक्टूबर मिड तक या अक्टूबर एंड तक अराउंड 5 से 6% मार्केट गिर जाता है फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। तो ये इशू हो सकता है। और इसके साथ साथ और एक चीज़ आपने देखी होगी, जो विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो ऑल टाइम लो के करीब आ रहा है। जो इंडिया में चल रहा है दैट इज़ अराउंड 10.2 के आसपास चल रहा है, 10.2%। तो 10.2 तो ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जो ऑल टाइम लो है इट इज़ अराउंड 9 के आसपास और 10.2 मतलब बहुत ही मतलब लोग कोई डर नहीं रहा है। 10.2 का मतलब क्या, सब बिंदास बैठे हैं, सबको लग रहा है कि यार मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है मार्केट में। और जब ऐसे लगता है तभी ही कुछ दुर्घटना घटती है। तो नज़र हटी दुर्घटना घटी ऐसा कुछ होने वाला है शायद। बट ठीक है, देखते हैं, जो होगा सो होगा। फिर से मार्केट रिकवर करेगा। ऐसे बहुत सारे सितंबर आए हैं और गए हैं, तो मार्केट ने फिर से रिकवर किया अच्छे से। बट तभी भी अगर किसी को बल्क में इन्वेस्टमेंट करना हो, लमसम में इन्वेस्ट करना हो, तो थोड़ा मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि उनको रुकना चाहिए और अभी मतलब इतने जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हैं तो ट्रेंचेस में करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है 5%, 10%, 20% ऐसे आप डालो, लमसम में मत डालो। क्योंकि अगर लमसम में डालोगे तो वो एक रिस्क है कि आप ऑल टाइम हाई के आसपास, ऑल टाइम हाई तभी भी दूर है बट उसके आसपास फिर अटक जाओगे और फिर वो रिकवरी आने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो ये हो गई यूएस की बात और इंडिया विक्स के बारे में। और जो चीज़ मतलब हो सकती है सितंबर में उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और एक उड़ती उड़ती खबर आई कि जो हमारे इन्फोसिस बाबू है, जो हमारे इन्फोसिस के प्रमोटर है, जो 70 घंटे की मतलब बात करते हैं, उन्होंने 18,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस कर दिया है, जो कि हिस्टोरिकली जो इन्फोसिस का सबसे बड़ा बायबैक है। तो अभी इसमें दो चीज़ें हैं, ये बायबैक का फ़ायदा किसको होने वाला है।
पहला सबसे बड़ा स्लीपिंग पार्टनर जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसका, क्योंकि बायबैक में जो ये डिविडेंड मिलता है, इट इज़ काइंड ऑफ अ डिविडेंड ओनली, तो उसमें जो टैक्स लगता है तो उस पर टैक्स की वजह से अराउंड 4 to 5,000 करोड़ उनको गवर्नमेंट को मिल जाएगा उससे, क्योंकि जो गेंस है जिस प्राइस पे अभी मार्केट पे चल रहा है और जिस प्राइस पे वो बायबैक कर रहे हैं 1800 प्राइस रखा है उन्होंने, तो जो डिफरेंस है उस पर वो गेंस होगा और उस पर ऑब्वियसली फिर वो टैक्सेबल होगा, तो अराउंड 4 to 5,000 करोड़ ऐसा एस्टीमेट है जो गवर्नमेंट को मिलने वाला है, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। और जो इन्फोसिस हैं जिसमें प्रमोटर का स्टेक अराउंड 15% है, तो यार मतलब 15% का स्टेक रखा है और बायबैक कर रहे हो, तो यार मतलब दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच अ बिग कंपनी, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट अगर देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। इट इज़ अ फ्री कैश फ्लो कंपनी, बहुत सारा कैश पड़ा है, तो इनको ये कैश इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? यूएस में बहुत सारी कंपनियां हैं जो $4 बिलियन $5 बिलियन में मिल जाएगी, जो एआई में इन्वेस्ट करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो कोई कंपनी उठा ले सकते हैं और मतलब उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट ये तो अपने ट्रेडिशनल वे से ही चलते हैं। बायबैक करने से उनको लगता है कि फिर लगता है नहीं, मतलब होता है वैसे कि बायबैक करने से ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, वो इम्प्रूव होता है और फिर वो मतलब प्राइस बढ़ जाती है स्टॉक की। बट यार फिर ये लॉन्ग टर्म सोच नहीं है, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है ऑलरेडी मतलब डीग्रोथ हो रहा है और इस टाइम में इस कैश को यूज़फुल तरीके से यूज़ करना चाहिए, एक प्रॉफिटेबल या मतलब प्रोडक्टिव वे से यूज़ करना चाहिए। बट फिर से ये लोग जो हैं बायबैक पे बायबैक कर रहे हैं, और क्या पता टीसीएस भी आ जाए और बायबैक कर दे, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। बट क्योंकि कोई भी बिज़नेस को ग्रो करना हो तो कैपेक्स लगता है, बट ये तो आईटी लेड बिजनेस है तो ज़्यादा कैपेक्स तो कुछ होता नहीं है इसमें। तो कैपेक्स बेसिकली कैसे कर सकते हैं ये लोग एक्वायर कर सकते हैं। आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लीजिए, चलो मेटा देख लीजिए, तो एक अकेला फेसबुक था मेटा के पास, तो फेसबुक से चला नहीं होता। अगर बस मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा सोचा होता कि बस फेसबुक के रखते हैं और आराम करते हैं, तो मतलब कंपटीशन में पीछे रह जाता। फिर उसने इंस्टाग्राम एक्वायर किया, कुछ एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, बट $1 बिलियन में कुछ था, $1 बिलियन में। फिर व्हाट्सएप को किया तो वो भी $10,000 बिलियन में कुछ था, 10,000 शायद, या $10 बिलियन में कुछ था। तो वहाँ से अभी ये कंपनियाँ देखो कितनी, मतलब हर एक कंपनियाँ भी $100 बिलियन के ऊपर हो गई है। व्हाट्सएप का मोनोपोली देखो जो इंडिया में तो भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चलती है इंडिया में, जिसमें बहुत सारी खबरें यहाँ की वहाँ की, और कुछ सही होती हैं कुछ झूठी होती हैं, बट ठीक है, अपन इंडियन लोग एक अलग ही तरीके से यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करना जानते हैं व्हाट्सएप को। तो नहीं सॉरी, ये टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, तो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, नहीं तो लोग कहेंगे यार सर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। ठीक है, सॉरी। फिर कहाँ थे अपन? हाँ, फेसबुक पे थे। अभी जो देख रहे हो आप, मेटा जो है वो व्हाट्सएप एक्वायर किया है, इंस्टाग्राम को एक्वायर किया है, और ख़ुद फेसबुक तो है ही जो ऐड चलाता है। अब इसके अलावा ये 3 तो है ही, बट इसके अलावा वो अभी फिर से एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं और टीम हायर कर रहे हैं बहुत बड़ी। तो यार वो भी मतलब इतना कैश बर्न कर रहे हैं, इसलिए इतने ग्रोथ दिख रहा है उनमें। तो ऐसा कुछ करना चाहिए इंडियन कंपनीज़ को, नहीं तो टाइम इज़ अप, क्योंकि एआई आ रहा है और ये जॉब्स आराम से रिप्लेस हो जाएंगी और डीग्रोथ दिखेगा। ये जो कंपनी है, आई डाउट कि अगर इन्होंने कुछ अभी नहीं किया तो बहुत इशू हो जाएगा इनके लिए। तो चलो, अभी इन्फोसिस की बात भी हो गई। तो और एक कल आपने देखा होगा कि जो मतलब ओरेकल जो कंपनी है, तो उसने मतलब ओरेकल 40% बढ़ गया एक दिन में, 40% यूएस स्टॉक मार्केट में। आप सोचो, इतना बड़ा हाथी अगर 40% एक दिन में बढ़ गया हो, तो ये हाथी नहीं है, हाथी को तो पंख लगे हैं और हाथी उड़ रहा है आकाश में। क्योंकि 40% किसी कंपनी को एक दिन में बढ़ना, और ये बस यूएस में ही पॉसिबल है। क्योंकि क्या होता है, इंडिया में इनसाइडर खबरें बहुत चलती हैं, क्योंकि जो न्यूज़ ऑलरेडी मतलब जो आने वाली होती है लोगों को पहले ही पता चल जाती है, और बहुत लीकेजेस है इंडियन मार्केट में। बट यूएस में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो है स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, बट यूएस में अगर आप देखोगे, अगर आप कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करोगे तो मतलब आपको तो जेल हो जाएगी। और जेल ऐसे नहीं कि 2 महीने में बेल करवा लिया और आ गए बाहर, नहीं, बेल वहाँ पे होती नहीं है इस चीज़ में। और ये बहुत मतलब उनको अराउंड
मतलब बहुत सारे साल जेल में रहना पड़ता है, 10-20 साल तो रहना ही पड़ता है अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो और पकड़े गए। तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है, और जो स्ट्रिक्ट रूल्स है वो मतलब एक्चुअली में एक्सरसाइज किए जाते हैं, ये बस ऐसे लिखे हुए नहीं है कहीं, और या इसमें लूप होल्स नहीं है। क्योंकि एक स्टोरी मुझे याद आती है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था उस टाइम था जब 2008 में, तो ऐसे खबर चल रही थी, पता नहीं था कि गोल्डमैन सैक्स जो था वो मतलब वो भी डूबने की कगार पे था, वो भी बैंकरप्सी घोषित करने वाला था खुद को। बट फिर बाद में वॉरेन बफेट की कुछ डील हो गई अंदर, $5 बिलियन वॉरेन बफेट ने दे दिए, प्रेफरेंशियल शेयर्स दे दिए, और उस पर उन्होंने कुछ 10% इंटरेस्ट चार्ज किया। तो उनको ईयरली 500 मिलियंस आ रहे थे फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। और फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स किए थे, ये याद नहीं, बट $5 बिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया था। बट ये जो खबर थी, ये अंदर के जो एक इंडियन थे, वो भी उनका नाम मुझे याद नहीं अभी, बट वो इंडियन थे, और उन्होंने मतलब ये खबर सुन के उन्होंने उनके दोस्त जो थे तो उनको बता के बहुत सारे शेयर्स उठाए मार्केट में, या ट्रेड किया कुछ गोल्डमैन्स में, कॉल बाय किया होगा या फ्यूचर्स बाय किए होंगे, और इतने बड़े लॉट में किया है। और फिर ये न्यूज़ आ गई, वॉरेन बफेट ने फंडिंग किया गोल्डमैन को, तो उसकी न्यूज़ आने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया और उन्होंने प्रॉफिट कर लिया। तो जब उनकी जो बोर्ड है, मतलब जो उनका रेगुलेशन है, तो उन्होंने देखा ये, और फिर देखने के बाद उन्होंने सीधा उनको जेल में डाला। तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जेल में डालने के बाद चक्की पीस ही रहे हैं, वहाँ चक्की पीसिंग चल रहा है अभी भी। तो हाँ, तो ये बात है कि रूल्स होने चाहिए, और एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और इसके अलावा ये फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप यंग हैं, अगर आप मतलब बहुत ही यंग है, अभी 18, 19, 20 साल के हैं, सबसे पहला जो आपका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो अपने स्टडी पे होना चाहिए। आपका जो टाइम है उसमें जाना चाहिए, आप स्किल डेवलपमेंट में होना चाहिए। अभी आजकल क्या हो रहा है, जो जनरलाइज स्किल्स है वो अभी काम नहीं कर रहे हैं मार्केट में, उसके लिए बहुत कम जॉब्स हैं एंड पे भी बहुत कम है। तो आपको कुछ स्पेशलाइजेशन देखना पड़ेगा। तो अगर आप ये इसमें ग्रो कर पाओगे तो उसके बाद सेविंग कर पाओगे। तो ये एक चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ कि यार आप कुछ स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दो और इन्वेस्ट करते रहो। क्योंकि एक चीज़ है जो मेरे गुरुजी हैं बसंत माहेश्वरी, उनसे मैंने सुनी है कि यार बहुत बड़ा अगर पैसा ना हो, इफ़ यू वांट टू प्रिंट मनी, द वेरी फर्स्ट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज़ मनी। तो आपके पास अगर पैसा हो तो ही पैसा आएगा, पैसे को ही पैसा खींचता है। दैट इज़ वेरी सिंपल। ऐसे नहीं है कि 5,000 लगाओगे, 5,000 से 5 करोड़ बना लिया, नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। अगर हुआ भी तो बहुत करोड़ में कोई एक होगा, बट वो लक तो सबके पास नहीं होता। तो वही है कि पैसे से ही पैसा आता है। तो ट्राई फोकसिंग ऑन अर्निंग मोर, सेविंग मोर एंड कीप इन्वेस्टिंग, बिकॉज अगर इन्वेस्ट करोगे तो ही आगे बढ़ोगे एंड अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी वीकेंड।